हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एम आई इंग्लिश विद जीनियस अकेडमी में स्वागत करता हूँ। एम जी जीनियस अकेडमी एम एस जीनियस अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, अपन का जो चल रहा है सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस का ये सेकंड पार्ट है, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। तो अपन के सेंटेंस का ये दूसरा भाग है दोस्तों। सेंटेंस की बात पढ़ेंगे और सेंटेंस की डिटेल से मैंने पहले वीडियो के अंदर सब कुछ बताया हुआ है कि सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस एंड सेंटेंस की टाइप्स क्या हैं, वो भी मैंने पूरे सेंटेंस के पढ़े आपको। और आज अपन जो पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में, वो पढ़ेंगे सेंटेंस अपने इससे पहले अपने दो सेंटेंस पढ़े हैं, एक असर्टिव सेंटेंस पढ़ा और दूसरा पढ़ा अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये ऐसे ढंग से पढ़े अपने सेंटेंस। पहले पढ़ा अपने असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा है। अगर इसके बारे में आप और डिटेल से जानना चाहते हो तो मेरे इसकी जो सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स ऑफ जो पहला वीडियोज़ हैं, फर्स्ट वीडियोज़, वो जाके देख सकते हैं मेरे एम जी जीनियस अकेडमी पे भी। वहाँ पे आपको इसके बाद असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके क्या टाइप्स हैं, वो आप डिटेल से वहाँ मैंने पढ़ाया हुआ है, वो आप जाके वहाँ देख सकते हो। आज का जो दोस्तों जो टॉपिक है वो है अपन का सेंटेंस का तीसरा टाइप्स है। सेंटेंस का जो तीसरा टाइप्स है वो है, तीसरा तरीका सेंटेंस का वो है दोस्तों इम्परेटिव। इम्परेटिव दोस्तों दूसरा सेंटेंस अपन का है इम्परेटिव सेंटेंस है दोस्तों। सेंटेंस अपन का इम्परेटिव सेंटेंस है दोस्तों। तो यानी कि अपन जो थर्ड सेंटेंस पढ़ेंगे आज, तो वो अपन पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले तो इम्परेटिव सेंटेंस होता है क्या, इसके बारे में समझेंगे इसका अपन से। तो सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों, इम्परेटिव सेंटेंस अगर हिंदी में बोलेंगे तो आज्ञा सूचक होगा, आज्ञा सूचक होकर कहलाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना है। सबसे पहले ये इंग्लिश में सबसे आसान सेंटेंस का प्रकार ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है, ये ध्यान रखना है। जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो क्या होता है, किसी सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट के लिए, किसी को कमांड देने के लिए, और किसी को ऑर्डर देने के लिए, या किसी को एडवाइस देने के लिए यूज होता है, ध्यान रखना है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना, इम्परेटिव सेंटेंस का सजेस्ट करने के लिए, सुझाव देने के लिए, कमांड आदेश देने के लिए, कमांड किसी को ऑर्डर देने के लिए, आदेश देने के लिए, और एडवाइस किसी को सलाह देने के लिए। जब भी इस तरह की अपन को किसी फीलिंग होती है और अगले वाले को अपन ऑर्डर देते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो वहाँ अपन इम्परेटिव सेंटेंस यूज होता है। दूसरा ये ध्यान रखना, इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर ध्यान रखना है, जो यू है सेकंड पर्सन है, जो सेकंड पर्सन है ये हिडन होता है, सेकंड पर्सन हिडन होता है, ध्यान रखना है। यानी कि हर एक इसमें क्या होता है कि ध्यान रखना है, सजेस्ट करना, कमांड एंड ऑर्डर देना और एडवाइस, यानी इस तरह की जो फीलिंग होगी। और अपन जो किसी से या तो रिक्वेस्ट या तो सजेस्ट कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। जब देंगे तो किसी दूसरे व्यक्ति को देंगे, वो अपने के सामने होता है। जो वो अपन हमेशा यू को कहते हैं, और यू क्या होता है इस सेंटेंस के अंदर, हिडन होता है, ध्यान रखना है। कहने का मतलब जैसे अपन मैं यहाँ बैठा हूँ, मान लो ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना। अभी इससे कुछ कहेगा, ठीक है, या तो इसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मान लो दूसरा आदमी है, ये आदमी खड़ा है यहाँ पे, ये आदमी मान लो कुछ कोई भी आदमी यानी ये आदमी है, और इसे बी से कुछ कहेगा, तो ध्यान रखना क्या है, या तो इसको सजेस्ट कर सकता है, ये कमांड दे सकता है इसे, या फिर ये ऑर्डर दे सकता है इसे, या फिर इसे एडवाइस कह सकता है। यानी जब ए इसको कुछ कहेगा तो यहाँ यू लगा के नहीं बोलेगा, ध्यान रखना, यू नहीं कहेगा, वो डायरेक्ट इसको क्या कहेगा, ऑर्डर देगा, रिक्वेस्ट करेगा, या कमांड देगा, सजेस्ट देगा। तो ये है ना, ध्यान रखना दोस्तों, है तो इनके सामने है, सामने होता है तो ये यू है ना, यू है ना, सामने वाले को कहता है। लेकिन ध्यान रखना यू वहाँ इस वर्ड में नहीं आता है, हिडन देता है, और डायरेक्ट इसको ऑर्डर देता है। मान लो इसको कहता है कि यहाँ आ जाओ, अब ये इसको कहेगा यानी बी को, प्लीज कम हेयर, यानी कम हेयर, ये देख लो यहाँ कह देगा, ठीक है ना। ये इसको कहता प्लीज यहाँ, है ना, ये इसको कहता प्लीज स्टॉप, है ना,
इसको और कुछ बोल सकता है कि प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक है ना। इस तरीके से सेंटेंस आएगा। तो अपन को ध्यान रखना है, यानी कि तो ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या कहेगा, यानी सजेस्ट कर सकता है, कमांड दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, यानी किसी को ऑर्डर होगा। तो ये जो सेंटेंस है ना, बी को कहेगा, तो यहाँ पे वो यू लगा के नहीं बोलेगा, ध्यान रखना। तो यू है तो सामने ध्यान रखना है। तो यू यहाँ पे जो सेकंड पर्सन है वो हिडन रहता है हमेशा। इंपेरेटिव सेंटेंस के जो होगा वो सेंटेंस वो सामने वाले को बोलेगा, यानी सामने कौन यू होता है और यू को बोलेगा, ये ध्यान रखना आपको। इंपेरेटिव सेंटेंस वाले क्या मान लेते हैं, गेस कहनी वे सेंटेंस, इसका मतलब होता है इंपेरेटिव सेंटेंस गेस को वे शब्द होते हैं जिसकी सलाह देना, ऑर्डर देना, आदेश देना या सुझाव देना, इस तरीके जो सेंटेंस के अंदर जो फीलिंग होती है, भाव व्यक्त होते हैं, वो प्रकट किया जाता है सेंटेंस के अंदर, ये ध्यान रखना है। तो उसको ही अपन कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। अभी कैसे बनता है, कैसे यूजेस करते हैं इंग्लिश के अंदर, वो अपन अभी देखेंगे, ध्यान रखना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो बनेगा, मान लीजिए अब कैसे बनेगा, तो इसको ध्यान रखना है। इंपेरेटिव सेंटेंस का तरीका होता है, जहाँ मान लेते हैं अपन इसको कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले इंपेरेटिव बनेगा कैसे, ध्यान रखना है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस आप सबको पता है ना, मैंने बता दिया, यू हिडन होता है, सेकंड पर्सन हिडन होता है। और ये कैसे बनेगा, तो जो बनाने का जो तरीका दोस्त यहाँ देख लो। सबसे पहला जो तरीका है वो V1 से स्टार्ट होगा, यानी इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखना। V1 से स्टार्ट होगा और ऑब्जेक्ट आएगा, ये ध्यान रखना। जो दूसरा होता है, मान लेते हैं वो इसे हमेशा इस, ठीक है, डोंट लगा देते हैं, डोंट और प्लस V1 और ऑब्जेक्ट, इस तरीके से बन सकता है। तीसरा मान लेते हैं अपन, इसे ये होगा, ध्यान रखना, लेट से शुरू, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 और अदर, बट यानी फुल स्टॉप, यानी फुल स्टॉप लगेगा। दूसरा ध्यान रखना है, जो अंत में है ना, ध्यान दो, फुल स्टॉप लगेगा इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर, ठीक है। इस तरीके से होगा, यानी कि मुख्य तरह तो ये होता है, ध्यान रखना है। इस तरीके से, यानी कि V1 से स्टार्ट हो सकता है, डोंट से शुरू हो सकता है, लेट से शुरू हो सकता है। एक मान ले तो और बता सकते हैं अपन, लेट्स से स्टार्ट, लेट से शुरू हो सकता है, लेट्स प्लस V1 से स्टार्ट हो सकता है, यानी ये इस तरीके से होता है। इसके अलावा अपन इसके साथ अपन ऑलवेज लगा सकते हैं, ऑलवेज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। अपन चाहे तो इसको नेवर, नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से लगा सकते हैं, यानी इस तरीके से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, ये ध्यान रखना है अपन को। और अगर चाहते हैं इन सभी का अपन क्या लगा सकते हैं, प्लीज लगा सकते हैं, प्लीज या काइंडली, ध्यान रखना है, प्लीज या काइंड लगा सकते हैं। यानी कि अगर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डू नॉट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट, और अपन चाहे, ठीक है ना, ध्यान रखना। और चाहे इनके आगे भी अपन क्या लगा सकते हैं, इनके आगे भी है ना, ध्यान रखना है। इस तरीके दूसरे देख सकते हैं अपन चाहे तो, यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ पर अपन डू नॉट्स लगा सकते हैं, डोंट लेट शुरू कर सकते हैं, डोंट प्लस लेट V1 प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड एंड फुल स्टॉप, इसे भी शुरू कर सकते हैं चाहे, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहला होता है इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा V1 से। अब V1 कहने का मतलब क्या हो, वर्ब, वर्ब V1 है, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होगा, आप ध्यान, बेस्ट फॉर्म, यानी कि स्टार्टिंग फॉर्म। मान लो वर्ब अपन के पास में टू गो, टू गो, तो इसका V1 क्या होता है, गो होता है। तो ये जो स्टार्ट होगी गो से होगी, यानी V1 से। अब ये नहीं बोल, ठीक है ना, मैंने कहा गो यानी जाओ, इसकी हिंदी क्या बनेगी, जाओ, ये भी सेंटेंस बन गया। यहाँ बोल रहे हैं यू, ध्यान रखना यहाँ पे हिडन है, मैंने कहा ये आओ, ये होगा कम, आओ, ठीक है ना। तो इस तरीके जो सेंटेंस आएंगे ध्यान रखना है। तो V1 से स्टार्ट होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना है। दूसरा सेंटेंस डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तीसरा लेट प्लस ऑब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड स्टार्ट हो जाएगा, या लेट्स प्लस V1 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ऑलवेज प्लस V1 ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, और नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, और या फिर इनकी सबसे आगे प्लीज या कैन ही लगा सकते हैं। और फिर ये डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा अपन का इंपेरेटिव सेंटेंस, ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं अपन एक एक करके कैसे सेंटेंस बनते हैं। तो सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे, ध्यान रखो दोस्तों, वो पढ़ेंगे अपन का V1 वाला, V1 प्लस ऑब्जेक्ट कैसे होता है, ये ध्यान पड़े। तो सबसे पहले अपन को पता है V1 यानी कि V1 का मतलब होता है वर्ब। मान ले अपन कोई वर्ब है, इसका
मान ले मैंने बोला कि यहाँ आओ, तो V1 क्या है, कम, और यहाँ ना हियर। मैं कोई कहेगा चलो वहाँ जाओ, गो देयर, हिंदी क्या बनेगी, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, जाओ, ये ध्यान रखना। अगर हिंदी में बात करेंगे ध्यान रखना आप, तो आपको ध्यान रखना आओ की मात्रा आएगी, जाओ की मात्रा आएगी, हिंदी में है ना ओ की मात्रा ध्यान रखना। तो मान लो है ना इस तरीके से आओ जाओ आए ना, इस तरीके की सेंटेंस, तो वहाँ पर अपन को क्या लगा, V1 स्टार्ट कर लो आप, सेंटेंस ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, यानी कम हियर गो देयर, इस तरीके से बोलना, ठीक है ना। तो अगर कोई भी बोले कि न्यूज़ पढ़ो, मैंने वाक्य का, ठीक है ना, अगर बोले इस, है ना, मान लो अपने सेंटेंस लिखता है मैंने, रीड दिस बुक, हिंदी क्या बनेगी इसकी, हिंदी रीड दिस बुक बोले ये किताब पढ़ो, दिस बुक, ये किताब पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो। तो मैंने क्या बोला, जहाँ पे ओ की मात्रा, ओ की साउंड आ जाए ओ, तो वहाँ अपन इस सेंटेंस को अपन स्टार्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना है। सबसे पहले समझ में आ जाए कि आओ जाओ पढ़ो, इस तरह का जो सेंटेंस आएगा वो सेंटेंस कौन सा कहलाएगा, इंपरेटिव। दूसरी बात अपन देखो, कम हेयर दे रहा, यहाँ जाओ दे, ऑर्डर दे रहा है जाओ, कम हेयर, है ना, कमांड दे रहा वहाँ जाओ, तो इस तरीके जो ऑर्डर है, कमांड देते हैं, वो कौन सेंटेंस कहलाता है, इंप्रूव सेंटेंस है। लेकिन अगर हिंदी में समझे तो अंत में ध्यान रखना है अपन को, आओ जाओ पढ़ो, खेलो, क्रिकेट खेलो, दोस्तों की हेल्प करो, गरीबों की हेल्प करो, ये किताब पढ़ो, यहाँ आओ वहाँ जाओ, इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, इस तरीके जो सेंटेंस आएंगे ना, वो हमेशा ध्यान रखना है, अपन का इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, और वो होता है V1 वाला, ध्यान रखना है, ये इसको ध्यान रखना इस तरीके से। ये कौन सा लिख सकते हैं, एंड गिव बुक हेल्प करो, हेल्प, हेल्प द, दूसरों की हेल्प करो, हेल्प द अदर्स, हेल्प अदर्स, इस तरीके से अपन इसको बना सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। तो पहला सेंटेंस अब कंप्लीट हो गया है कि जो V1 से स्टार्ट होता है और ऑब्जेक्ट लगेगा, और वो सेंटेंस जो इंपरेटिव है, हिंदी में आओ जाओ पढ़ो, यानी कि आपको ध्यान रखना है इस तरह की आओ ओ ये मात्रा आएगी किसी के पीछे, आओ जाओ कहो, ध्यान रखना है माँ, ठीक है ना, इस तरीके जो वहाँ ओ को की मात्रा आती है ना, वहाँ आपको इसकी साउंड आती है इसको, तो उस तरीके से अपन यहाँ लगा सकते हैं, अपन V1 प्लस ऑब्जेक्ट शुरू कर सकते हैं वहाँ के। तो दोस्तों पहला कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर अपन चाहें तो प्लीज लगा सकते हैं आगे, मैंने हिंदी में लिखा, कृपया यहाँ आ जाओ, प्लीज, कृपया यहाँ आओ, ये लिखा आओ, प्लीज यहाँ आओ, तो इंग्लिश क्या बनेगी, प्लीज कम हियर। दूसरा, कृपया खाना खाओ, इस तरह वाक्य है, प्लीज खाना खाओ, तो क्या इंग्लिश बनेगी, प्लीज ईट फूड, ईट फूड, ठीक है ना, इस तरीके से वाक्य बनेगा, ठीक है ना। और लिख सकते हैं, कृपया क्रिकेट खेलो, क्रिकेट खेलो, तो क्या हो जाएगा, प्लीज प्ले क्रिकेट। तो ये दोस्त देख लो, ये जब सेंटेंस है ना, आपको कुछ नहीं करना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट के आगे क्या लगाना आपको, ये प्लीज या कैन लगा के वाक्य अपन सेंटेंस बना सकते हैं। ये और सेंटेंस क्या कहलाएगा अपन का, ध्यान रखा, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। दूसरा जो सेंटेंस होता है दोस्तों, वो क्या होता है कि ध्यान रखना है, इसमें नेगेटिव बात होगी, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो डोंट से, डू नॉट या डोंट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, ये ध्यान रखना है, यानी इसका जो हिंदी बनेगा मत सेंटेंस आएगा, ध्यान रखना है V1, यानी वाक्य के अंदर डोंट लगे, वही बात है इसमें ध्यान रखना। पहले मैंने कहा क्रिकेट, मैंने कहा क्रिकेट मत खेलो, क्रिकेट मत खेलो, ये वाला सेंटेंस आ गया दोस्तों। अब क्रिकेट मत खेलो, जब इस सेंटेंस आता है दोस्तों, इसको कैसे इंग्लिश बनाना ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि देखो अंत में क्या है, ओ लो, खेलो, ओ खेलो, इस तरीके आता है तो अपन को पता है V1 लगाएंगे, लेकिन ये याद ध्यान रखना है इंग्लिश में क्या है, मत आ गया, तो यहाँ पे किससे शुरू करना होगा, डॉन से, इंग्लिश क्या बनेगी,
डोंट, फिर बाद में क्या आएगा देखो, पहले यहाँ लाना है वर्ब और ऑब्जेक्ट पीछे लेना है, प्ले क्रिकेट, ये ध्यान रखना है। डोंट प्ले क्रिकेट इस तरीके बन गया, ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात है ना, अंग्रेजी मत बोलो, अंग्रेजी मत बोलो। अब ये सेंटेंस आ गया तो कैसे बनाएंगे बोलो, तो वो भी वाले देखो, वो आ गया तो V1 से, और अंत में मत आ गया डोंट से, तो इंग्लिश क्या बनेगी, डोंट स्पीक इंग्लिश। दूसरा है वाक्य में, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, इंग्लिश क्या बनेगी, डोंट टेल अ लाई, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो अपने केवल झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई, यानी कि पहले क्या लगेगा दोस्तों, बोलोगे है ना, डोंट बोलो, इसका मतलब आ गया V1 से स्टार्ट होगा, टेल अ लाई मतलब झूठ, और डोंट मत बोलना, तो डोंट टेल अ लाई, यानी ये हो गया अपन डोंट से, डोंट प्लस V1 ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो गया। अपन चाहे इनके आगे भी क्या लगा सकते हैं, प्लीज से शुरू कर सकते हैं, यानी कि क्रिकेट, प्लीज क्रिकेट मत खेलो, प्लीज डोंट प्ले क्रिकेट, कृपया अंग्रेजी मत बोलो, तो प्लीज डोंट स्पीक इंग्लिश, प्लीज झूठ, कृपया झूठ मत बोलो, तो प्लीज डोंट टेल अ लाई, यानी कि इन सब के आगे क्या लगा सकता हूँ चाहे, तो डोंट से प्लीज से स्टार्ट भी कर सकते हैं, ध्यान रखना है। तो ये दूसरे टाइप्स नेक्स्ट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट थर्ड लिखेंगे वो ध्यान रखना है। थर्ड होता है दोस्तों, वो होता है अपन का लेट से शुरू, मुख्य रूप से ध्यान रखना इसका। थर्ड होता है अपना लेट, किस शुरू होता है बेटा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप। अब सबसे पहले ध्यान रखना है कि लेट्स कैसे पता चलेगा, अपन इसमें लेट लगाएंगे, तो अपन को पता है कि ओ मात्रा आती है, ओ अंत में आती है, तो वहाँ से अपने V1 से स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ में अगर मत हो तो अपन इसका आगे क्या लगा सकते हैं, डॉट लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ इसमें क्या आ गई अंत में, ना नी वगैरह नहीं, थोड़ा सा याद रखें, हिंट से ध्यान रखना, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान दे दे तो आपको इंग्लिश बनाना सीख जाओगे। ना नी ने आएगा, ध्यान रखना है, और वहाँ लेट से शुरू हो जाएगा वाक्य, मान लेते कैसे, और ऑब्जेक्ट में क्या आएगा ध्यान रखना, अगर पर्सन, अगर नाउन है, मान लो नाउन है, नाउन की जैसे राम है तो राम का राम ही आएगा, सीता का सीता ही आएगा, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, राहुल का राहुल ही आएगा, क्या होगा। लेकिन ये अगर प्रोनाउन हो, क्या हो, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन हो तो क्या आएगा ध्यान रखना, तो प्रोनाउन आएगा अपन का ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, किसमें आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ऑब्जेक्टिव केस कैसे होता है, तो समझ लो, ऑब्जेक्ट केस में ऐसा आएगा, ध्यान रखना है, यानी कि अगर नाउन आती है तो राम का राम आएगा, सीता का सीता आएगा, राहुल का राहुल, किसके बाद में, लेट के बाद में। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट में अगर नाउन प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट केस में आएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मान लो सब्जेक्ट आई है और इसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है, मी। मान लो यू है, यू का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, यू। मान लो वी है, वी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, अस। मान लो दे है, दे का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, देम बनता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हिम। और सी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हर, ठीक है ना। और ईट का ऑब्जेक्ट बनता है, इट बनता है ना। और जो, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे अगर अपन को यहाँ लेट के बाद में क्या लगाना, अपन को ऑब्जेक्टिव केस में लगाना, प्रोनाउन हो तो है, नाउन है तो राम का राम, सीता का सीता, राहुल का राहुल आएगा, या कुछ भी हो। लेकिन अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यानी सब्जेक्ट अगर आई है तो इसका मी होगा ऑब्जेक्टिव, यानी कि मी ऑब्जेक्टिव है तो लेट के बाद मी आएगा। यू है तो यू आएगा ऑब्जेक्ट केस में। मान लो वी है तो वी का ऑब्जेक्ट क्या, अस आएगा यहाँ पे। और मान लो दे है तो यहाँ पे देम आएगा, ही है तो हिम आएगा, इट है तो इट आएगा, और सी है तो हर यहाँ आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे लेट मी आई नहीं, लेट मी यानी आई, तो यहाँ ध्यान लेट मी आएगा, मुझे यानी मी, तुम्हें यू, है ना, उन्हें देम आ सकता है, उसे हिम, लड़के तो हर, और इट, और हमें तो अस आएगा, ध्यान रखना है। तो अपन को क्या समझ में आई कि लेट के बाद में अगर मान लो नाउन है तो वो ही आएगा, जैसे लेट राम, लेट गीता, लेट राहुल, और लेट मी, लेट यू, लेट मी, लेट यू, लेट अस, लेट देम, लेट हिम, लेट इट, और लेट हर, ये ध्यान रखना। और उसके बाद में क्या लगाना, वील लगाना, वी1 लगाना, और अदर कोई वर्ड है तो उसके बाद में अंत में फुल स्टॉप लगाना है, ये ध्यान रखना है। अब ये कैसे बनता है इसको ध्यान से देखो, पहले तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो समझ लेना है, समझना पड़ेगा आपको। ये जो लेट है ना, ये क्या कहता है, करने दो,
हिंदी क्या बनी, करने दो। ध्यान रखना ये करने दो की फीलिंग आती है यहाँ लेट। ये पॉजिटिव वर्ब है, ध्यान पॉजिटिव वर्ब से होती है। पॉजिटिव वर्ब क्या होती है कि करने दो, यानी करने दो की लेट फीलिंग देगा, ये ध्यान रखना। जहाँ करने दो की मात्रा आती है लेट का करने दो, तब आपको लगाना है। तो सबसे पहले अपन पता है दो तो आ गए, यानी कि ऑर्डर दे रहा है, जब ऑर्डर है रिक्वेस्ट करेगा, जो ऑर्डर है रिक्वेस्ट है सजेस्ट करेगा, तो उस अपन को पता है इम्पीरियड सेंटेंस लगाएंगे। लेकिन वहाँ करने करने की जो फीलिंग आई, करने दो फीलिंग आई, वहाँ पे अपन क्या लगेंगे, ये लेट से शुरू करेंगे वाक्य। या मान लो हिंदी में ऐसा कुछ लगा दे रखा है, ये कभी आता है, लेकिन इंग्लिश में कैसे पता चलेगा। इंग्लिश में ऐसे लेट से आते फीलिंग आ जाएगी, यानी मान लो अपन को मैं खड़ा हूँ मान लो, ठीक है ना, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं मुझे ऐसा कुछ कहूंगा, मैं किसी परमिशन लूंगा मान लो, ठीक है ना, और मैं कहूंगा कि मुझे ऐसा काम करने दो, ठीक है ना, तब ये लेट यूज लगाते हैं। मान लो वाक्य आगे सबसे पहले सेंटेंस ये लिखा मैंने मैंने मुझे घर, या मुझे मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, ये सेंटेंस है, ठीक है ना, मुझे पढ़ने दो। अब ध्यान रखना इसमें कि अब देख लो, तो सबसे पहले फाइंड आउट कैसे करने का, ये इम्प्लीट है, इम्प्लीट सेंटेंस जब करने दो, ऑर्डर मांग रहा है, किसी रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे पढ़ने दो, रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन ये करने की भावना है, यानी अगर हिंदी में साथ तो देखो ना ने आ गया, दो भी आ गया, देखो ना नहीं इसके बाद में दो वो आ जाए ना, तो इस पता चल गया कि ऐसा ऐसा ने नौ दो आ गए, और दो वगैरह आ गए, इन होगी माता नया नहीं आ गया, या फिर अपन ये तो हिंदी में समझ लेंगे, लेकिन इंग्लिश की बात हो रही है, मुझे पढ़ने दो आ रहा है, देखो पढ़ने यानी करने दो आ रहा है, यानी कोई काम, पर यानी मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो। इस तरीके जो सेंटेंस आएगा वो लेट से शुरू होगा और इम्प्लीट सेंटेंस होगा। इसको इंग्लिश पढ़ाएंगे तो सबसे लेट लगाना, क्यों ने आ गया ने दो लेट। फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट केस में, ये वाला मी, मुझे आई नहीं लगाना है कि ऑब्जेक्ट केस में आई का मी होगा, और फिर बाद वी वन क्या पढ़ने दो, रीड, ये हो गया लेट मी रीड, ठीक है ना। ये हो गया मुझे जाने दो, देख लो तो किस शुरू होगा, देख करने दो आ गया एंड दो ने, तो यहाँ लेट शुरू होगा कि पहले लेट, फिर मी, और जाने को वो, लेट मी गो, ठीक है ना। मुझ उसे अंग्रेजी बोलने दो, उसे अंग्रेजी बोलने दो, तो इंग्लिश क्या बन जाएगी, लेट हिम स्पीक इंग्लिश, ये ध्यान रखना है। तो लेट हिम स्पीक इंग्लिश, तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से वाक्य आपको सुनना पड़ेगा, तो ये लेट हो जाएगा। और भी अच्छा उदाहरण लिख सकते हैं अपन, और उधर मान लेते हैं अपन, वाक्य सेंटेंस लिख रहा अपन ने, मैंने कहा लेट से, ठीक है ना। अब मान लो लेट, तो इसके देखो हिंदी में, और हिंदी में लिखूँ मैं, हिंदी में वाक्य लिखूँ, अगर मैं लिखूँ उन्हें खाना खाने दो, अब देख लो, यानी यहाँ पे क्या आ गया, ने और दो आ गया, तो किसे शुरू करेंगे, यानी करने दे, करने क्या ना, करने दो, परमिशन लेने दो, ये रिक्वेस्ट करके मुझे करने दो, करने दो की भावना आएगी ना, तो आप लेट लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, उन्हें यानी डैम, देखो दे आ रहा है, इसका दे होगा, और दे का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है भाई, डैम, तो ऑब्जेक्ट केस ही मांगे डैम आएगा, लेट डैम, फिर आएगा खाना ईट, और क्या आएगा फूड, खाना, यानी लेट देम ईट फूड, ये ध्यान रखना है। और मैंने कहा ठीक है, और भी बता सकते हैं, तो बहुत सारे सेंटेंस होगा। मैंने कहा राम राम को जाने दो, इंग्लिश क्या बनेगी, लेट राम गो, इस तरीके से लेट राम गो, लेट सीता गो, है ना, इस तरीके, यानी नाउन आ रही तो राम का राम लिखेंगे अपन, ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अपन का लेट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट प्रीवियस पर ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, इस तरीके से अपन स्टार्ट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना दोस्तों। फिर लास्ट अपन इसका है, तो इसके आगे भी अपन क्या लगा सकते हैं दोस्तों, मान लो अपन इसके आगे सब क्या लगा सकते हैं, कृपया आ रहा है, तो इसके आगे भी क्या लगा सकते हैं अपन, प्लीज लगा सकते हैं, प्लीज या काइंडली लगा सकते हैं। मान लो मैंने कहा कृपया मुझे हिंदी बोलने दो, इंग्लिश क्या बनेगी,
प्लीज लेट मी स्पीक इंग्लिश, प्लीज, है ना, तो ये बन गया, प्लीज आ गया, लेट मी। मान लो इसके आगे भी आपके साथ, है ना, दूसरा लगाते हैं कि मुझे अंग्रेजी मत बोलने दो। अब देख लो, यहाँ कृपया लगा, यहाँ मत आ गया, तो कुछ नहीं होता, तो डोंट आगे लगाओ, इसके आगे डोंट लगा दो, डोंट लगाया, डोंट, फिर लेट, लेट वाला लेट करने दो, बहाना आ रही, देखो, तो लेट लगाना है, डोंट लेट, और मी का मी ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी, और लेट मी, और वर्ब वी1 स्पीक इंग्लिश, क्या है इंग्लिश, यहाँ स्पीक, तो यहाँ हिंदी आ रहा है ना, तो हिंदी लिख सकते हो। तो डोंट लेट मी स्पीक इंग्लिश, तो है ना, क्या है, डोंट लेट मी स्पीक इंग्लिश, यानी मुझे अंग्रेजी मत बोलने दो। तो यहाँ पे जो जब भी नो मत आ जाए ना, तो आगे बाहर ले आओ, डोंट बाहर ले आओ, और लेट आगे लगा दो, करने वाली हम ध्यान रखना है। इस तरीके से अपन सेंटेंस स्टार्ट हुआ। जैसे मैंने कहा मुझे उसे 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 क्रिकेट मत खेलने दो, तो इसके उसे क्रिकेट मत खेलने दो, इंग्लिश क्या बनेगी, उसे क्रिकेट मत खेलने दो, तो डोंट लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे गरीबों के दूसरों की हेल्प मत करने दो, तो इंग्लिश क्या बनेगी, डोंट लेट देम हेल्प अदर्स, मैंने उसको किताब पढ़ने मत दो, यानी ये किताब पढ़ने मत दो, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, डोंट लेट उसे तो हिम रीड दिस बुक, एंड इस तरीके से अपन डोंट से स्टार्ट कर सकते हैं। ये अपन का थर्ड पैरा हो शुरू कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब इसका प्लीज लगा सकते, बता दिया, डोंट बता दिया आपको। और इसके एक और सेंटेंस है इसके अलावा, ध्यान रखना दोस्तों, एक होता है लेट्स, होता ट्रायल लिखने से लेट्स, लेट्स मान लो आओ चले चलो, इस तरीके की फीलिंग आती है, तो आप लेट्स लगाते हैं। और लेट्स क्या होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, ध्यान रखा, मैंने कहा लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, आओ चले स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश क्या नहीं, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, दिस वीडियो, आओ इस वीडियो शुरू करते हैं, या चले चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस तरीके से। अब कहा लेट्स लगाना पहले, लेट्स चलो आओ खाना खाते हैं, आओ खाना खाते हैं, इंग्लिश क्या बनेगी, तो क्या होगी, लेट्स, तो V1 लगाना है, V1 और ऑब्जेक्ट, तो क्या बनेगा, लेट्स ईट फूड, चलो कार चलाते हैं, चलो कार चलाओ, कार चलाए, चले चलो कार चलाते हैं, तो क्या होगा इंग्लिश, लेट्स, और V1 ड्राइव चलाने का, ड्राइव कार, इस तरीके से अपन लेट्स लगा सकते हैं, आओ या चले चलो, इस तरीके से फीलिंग आएगी ना, तो इंप्रेशन लेट्स स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी लेट्स स्टार्ट कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसके बाद में अपन, इसके बाद एक और सेंटेंस होते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे, तो मान लेते हैं इसके बाद, इसकी एक होता है ऑलवेज, इसका एक ऑलवेज लगा सकते हैं, V1 लगा सकते हैं, और ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। एक दूसरा दूसरा एक और होता है इसके बाद में, नेवर, नेवर V1 लगा सकते हैं, और ऑब्जेक्ट। एक होता है तीसरा गेट, गेट, गेट प्लस, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है, इस तरीके से अपन लगा सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अपन मान लेते हैं इसको, तो पहले मान लें इसको ऑलवेज V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हमें इंग्लिश क्या बने, हिंदी बना, मान लें हमेशा दूसरों की मदद करो, मदद यानी हेल्प करो, हेल्प करो, ठीक है ना। इंग्लिश क्या बनेगी, ऑलवेज हेल्प अदर्स, इस तरीके से, हमेशा सत्य बोलो, तो ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, इस तरीके से। एक दूसरा के कभी झूठ मत बोलो, तो इंग्लिश बनेगी नेवर टेल अ लाई, टेल अ लाई, कभी यहाँ मत आओ, कभी यहाँ मत आओ, कभी कभी, है ना, नेवर कभी, और मत आओ, क्या, डोंट
है ना। तो इस तरीके से अपन लगा सकते हैं नेवर, तो डोंट लगा सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन लगा नेवर कम हियर, है ना, कभी आओ, है ना। इस तरीके से अपन को ध्यान रखना है। तो अपन ये और लगा सकते हैं नेवर, ये गेट का लगा सकते हैं। गेट में क्या है, सीधी सी पता है, गेट योर हेयर कट, इस तरीके से, है ना। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। तो यानी कि तुम्हारे हेयर को कटवाओ, तुम्हारे जो बाल हैं उनको कटवाओ, है ना, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अपन है ना ध्यान रखना है। इस तरीके से अपन आज दोस्तों अपने इम्पीरियड सेंटेंस पढ़ा है, और इम्पीरियड सेंटेंस के बारे में टोटली इसके जो यूजेस है ना मैंने अच्छे ढंग से पढ़ाने की कोशिश की है। आई आई ट्राई टू टीच and everything related to the imperative sentence, and all steps, the v1 the object, and let's start, let plus v1, please, kindly, and always, never, and these words start a sentence. How to make up the sentence, and I uh, taught you today in this lesson. And you and you can't understand this and videos, and again watch out, understood। दोस्तों अगर आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आता, इस वीडियो को बार बार देखें, और इसको तो टोटली आपको ये जो इम्प्रूव सेंटेंस है ऐसे ढंग से समझ में आ जाएगा। और थैंक यू ऑल ऑफ यू।